हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश टिमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। यानी कि हमने यहाँ पर क्या देखना है, देखिए बल के बारे में हमने जाना था। तो बल के कारण क्या होता है, बल यानी कि फोर्स से कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगी। यानी कि फोर्स से कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो कैसे आ जाएगी, चलने लगेगी। यानी कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो बल लगाने से कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो क्या कर जाएगी, वो गति अवस्था में आ जाएगी, है ना। दूसरी चीज, अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है यानी कि गति कर रही है तो वो विराम अवस्था में आ जाएगी। यानी कि मोशन से रेस्ट पे आप लेके आ जाओगे फोर्स लगा के। एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था, यदि कोई बॉल आपकी तरफ फेंकी जाए या कोई बॉल आपके पास आए तो आप उसको थोड़ा सा फोर्स लगा के रोक सकते हो। यानी कि यू आर अप्लाइंग फोर्स टू स्टॉप दैट बॉल और टू मेक दैट बॉडी एट अ रेस्ट। यानी कि कोई वस्तु अगर गति अवस्था में है तो गति अवस्था से वो विराम अवस्था में भी आ जाती है बल लगाने से, है ना। तीसरी चीज हमने देखी थी कि फोर्स लगाने से डायरेक्शन भी चेंज होती है। यानी कि चेंज इन डायरेक्शन, फोर्स क्या कर सकता है, चेंज इन डायरेक्शन। यानी कि बल लगाने से दिशा परिवर्तन भी हो सकती है, दिशा में परिवर्तन भी हो सकता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक, चौथी बात अब हम करेंगे। तो चौथी बात हमारे पास ये हो जाएगी कि फोर्स लगाने से कोई बॉडी का साइज चेंज हो जाता है। यानी कि चेंज इन साइज, चेंज इन साइज यानी कि आकृति में परिवर्तन भी होता है बल लगाने से। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी, इट्स साइज चेंजेस, उसका आकार परिवर्तन हो जाता है, उसका आकार बदल जाता है। यानी कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसकी, या कह सकते हैं तो वस्तु की आकृति परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के तौर पे याद रखना, जब आप किसी बॉटल को स्क्वीज करेंगे, है ना, व्हेन वी स्क्वीज आ बॉटल, या वाटर बॉटल, इट, प्लास्टिक की बोतल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मिल्टन की नहीं, मिल्टन की लोहे की, उसमें थोड़ा ज्यादा जान लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। इट चेंजेस इट्स शेप, जब हम किसी बोतल पर बल लगाते हैं, यानी कि उसको पिचकाते हैं, ठीक है, तो बल लगाते हैं तो उसकी आकृति या आकार पर परिवर्तन होता है, पिचक जाती है, दब जाती है, परिवर्तन होता है। तो ये भी एक बल के ही कारण होता है। यानी कि आप कह सकते हो ये भी एक फोर्स का कॉज है या बल का प्रभाव है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से, फिर बढ़ते हैं आगे। तो चेंज इन साइज यानी कि आकृति में परिवर्तन भी करता है बल। यानी कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके साइज, किसी बॉडी की वो साइज को भी चेंज कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा ही है, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु की आकृति भी परिवर्तित करता है। यानी कि वो क्या करेगा, आकृति को भी परिवर्तित कर देगा, ठीक है। तो छोटी सी बात है पर ध्यान में रखने वाली बात है। When we squeeze a water bottle, it changes shape, यानी कि जब हम किसी बोतल पर बल लगाते हैं तो उसके आकृति पर परिवर्तन होता है। तो ये भी क्या कारण है, एक बल का ही प्रभाव है, या आप कह सकते हो बल के कारण कोई कॉज है कि क्या कॉज प्रोड्यूस कर सकता है फोर्स, तो ये कॉज भी प्रोड्यूस हो सकता है। ये छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं बल के प्रकार, तो टाइप्स ऑफ वर्क।
टाइप्स ऑफ फोर्स, बल के प्रकार। बल जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है बैलेंस फोर्स और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी कि एक होगा संतुलित बल और एक होगा असंतुलित। दो प्रकार के हमारे पास क्या होता है, बल होता है। ठीक है, तो संतुलित बल क्या होता है, बैलेंस फोर्स क्या होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं बैलेंस्ड फोर्स की। संतुलित बल, ठीक है, देखिए ऐसा बल जो इसका रिजल्टेंट जीरो हो, ठीक है, द फोर्स हुज रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कह लीजिए, नेट फोर्स कह लीजिए, इज जीरो। वह बल जिसका जिसके द्वारा कुल बल शून्य हो, क्या कहना जाएगा, बैलेंस फोर्स कहा जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल की बात करूं, मान लो यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, ठीक है, या ये कोई वस्तु यहाँ पर है, कोई फोर्स इसको इधर की तरफ खींच रहा है 3 न्यूटन से, और सेम टू सेम कोई बल इसको इधर की तरफ खींच रहा है 3 न्यूटन से। तो ये दोनों के दोनों बल, एक इधर की तरफ से 3 न्यूटन से खींच रहा है और कोई इधर की तरफ से 3 न्यूटन से खींच रहा है। अगर आपसे मैं बोलूं एफ नेट कितना होगा, कुल बल कितना होगा, तो आप बोलोगे 3 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन, जो कि आंसर आ जाएगा 0। यानी कि अगर मैं कुल बल की बात करूं कि कुल बल ज्ञात करें, तो कुल बल होगा 3 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन और इसका आंसर हो जाएगा 0, यानी कि 0। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो नेट फोर्स आ रहा है वो 0 आ रहा है, यानी कि टू फोर्सेज विच आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर प्रोड्यूसेस द बैलेंस फोर्स इफेक्ट। सो टू फोर्सेज, टू और मोर देन टू फोर्सेज भी हो सकता है, लेकिन एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ठीक है। टू और मोर देन टू फोर्सेज acting on a body as a result, but as a result the net force on body is zero। यानी कि जब दो या दो से ज्यादा बल वस्तु पर लगते हैं, परंतु परंतु उनका कुल परिमाणिक बल शून्य होता है, ऐसे बलों को या ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। ठीक है, चलिए छोटी सी बात है, फटाफट नोट डाउन करेंगे इसे। तो जब दो या दो से ज्यादा बल किसी वस्तु पर लगे, बट एज अ रिजल्ट द नेट फोर्स ऑफ बॉडी इज जीरो, जिसके कारण जो परिमाणिक बल है यानी कि नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो हो, तो ऐसे बल को हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। यानी कि जब दो या दो से ज्यादा बल किसी वस्तु पर लगते हैं परंतु उनका कुल परिमाणिक बल शून्य होता है, तो ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं।
जैसे अभी यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर एक वस्तु है, इसका वजन नीचे की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन। अब ये किसी टेबल के ऊपर है, तो ये नीचे भी नहीं जाएगी ऊपर भी नहीं जाएगी, यानी कि इस पे अपोजिट फोर्स भी कितना लगेगा, जिसको हम रिजल्टेंट बोल सकते हैं या वैसे नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। ये बल लग रहा है 10 न्यूटन। ये कौन सा बल लगा रहा है, ये टेबल यानी कि क्या लगा रहा है, वस्तु इस पे लगा रही है, ठीक है। और यहाँ से किसी लड़के ने इसे खींचा 50 न्यूटन के फोर्स से, और यहाँ से भी एक लड़का इसे खींच रहा है इधर की तरफ, कितने न्यूटन, 50 न्यूटन से। तो आपसे पूछा है फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी। क्वेश्चन समझ लीजिए, वस्तु पर लगने वाला कुल बल या, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले तो हमारे पास निकलेगा, यहाँ पर दो फोर्स है ना, तो एक है वर्टिकल फोर्स, हम पहले बात करेंगे वर्टिकल, यानी कि जो वर्टिकली लग रहा है। तो वर्टिकल कंपोनेंट में हम देखेंगे नीचे कितना वेट लग रहा था इसका 10 न्यूटन, ऊपर कितना बल लग रहा है जो टेबल पे लग रहा है, टेबल द्वारा लग रहा है इस पे 10 न्यूटन। हमने पढ़ा है एक्शन रिएक्शन, हम लोग जानते हैं, यानी कि प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पर अगर नेट फोर्स हम देखेंगे, कुल बल हम देखेंगे, तो आप देखोगे ऊपर 10 न्यूटन लग रहा है, नीचे 10 न्यूटन लग रहा है, यानी कि 10 माइनस 10, यानी कि यहाँ पर भी नेट फोर्स कितना आपको मिलेगा, 0। यानी कि कुल बल कितना आ गया आपका, कुल बल आ गया 0, है ना। कुल बल क्या आ गया, 0। वहीं पर अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल फोर्स का, क्षैतिज बल का, तो क्षैतिज बल में आप देखेंगे इस वस्तु पर 50 न्यूटन की फोर्स इधर की तरफ लग रहा है और 50 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। मान लेते हैं इसका नाम है F1, मान लेते हैं इसका नाम है F2। तो एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो नेट फोर्स अगर हम यहाँ से देखें तो नेट फोर्स हो जाएगा F1 माइनस F2, जो कि हो जाएगा 50 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन, जो कि हो जाएगा 0। तो हमारे पास यहाँ पे F0 0 आता है। सिंपल सी बात है, ये बात ध्यान में रखिएगा। यानी कि यहाँ पर भी कुल बल आपको जो दिखेगा वो कितना मिलेगा, 0। तो आप बोलेंगे वर्टिकली भी यहाँ पर बैलेंस्ड है, वर्टिकल यानी कि जब ऊपर नीचे लग रहा था वर्टिकल, इट इज बैलेंस्ड, एंड हॉरिजॉन्टली इट इज आल्सो बैलेंस्ड। यानी कि यहाँ पर वस्तु पे जो कुल परिमाणिक बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। चलिए फटाफट से इसे नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 न्यूटन का बल, क्योंकि 10 न्यूटन इसका वेट है, वेट नीचे लग रहा था तो इसका अपोजिट एक फोर्स लग रहा था 10 न्यूटन का, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, आंसर आ जाएगा 0, यानी कि कुल बल 0 बन जाएगा। तो टोटल वर्टिकल फोर्स हमने देखा, जितना ऊपर लग रहा था नीचे लग रहा था, दोनों बराबर लग रहा था, बराबर लग रहा था, कुल बल 0 हो जाएगा। वहीं पर अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करें तो इधर भी 50 न्यूटन खींच रहा था, इधर भी 50 न्यूटन खींच रहा था, यानी कि कुल बल होगा F1 माइनस F2, यानी कि 50 माइनस 50, जो कि होगा 0 के बराबर। तो कुल बल भी कितना हो जाएगा, 0। यानी कि हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी कि जो ऊपर की तरफ बल लग रहा है और जो साइड वाइज फोर्स लग रहे हैं, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों एक दूसरे को संतुलित रख रहे हैं। ये वस्तु को कहीं मूव नहीं करा रहे, संतुलित रख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बैलेंस फोर्स यहाँ क्या करेगा, परिमाणिक बल 0 होने के कारण हम इसे बैलेंस फोर्स यानी कि संतुलित बल घोषित कर देंगे। तो हम कह सकते हैं वर्टिकली भी ये बैलेंस है और हॉरिजॉन्टली भी ये बैलेंस है। तो बैलेंस फोर्स के लिए हम एक चीज और यहाँ पर लिख सकते हैं, व्हेन बैलेंस फोर्स
acts on a body, the body will have first point, या मैं कह सकता हूँ बॉडी विल बी एट फर्स्ट पॉइंट रेस्ट, एंड सेकंड हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि वेग परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जब भी बैलेंस फोर्स किसी वस्तु पे लगेंगे, या तो वस्तु विराम अवस्था में होगी या यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक समान गति में होगी। तो जब भी किसी वस्तु पर संतुलित बल लगते हैं तो वस्तु या तो विराम अवस्था में होगी यानी कि देयर इज नो मोशन, विराम अवस्था में होगी, या एक समान गति में होगी, यानी कि वस्तु की स्पीड चेंज नहीं हो रही होगी, वेग नहीं बदल रहा होगा। फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये बेसिकली बैलेंस फोर्स की हमने बात की, यानी कि संतुलित बल की बात की। अगली क्लास में हम असंतुलित बल यानी कि अनबैलेंस फोर्स पे बात करेंगे, फिर करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।